नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। पहले के लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ध्यान अभ्यास, जिसका पहला टॉपिक है प्रणव मंत्र का पाठ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रणव मंत्र का अर्थ है ओम मंत्र का उच्चारण, जिसे प्रणव या ओंकार भी कहा जाता है। ओम को सृष्टि का सबसे प्राचीन और पवित्र ध्वनि माना जाता है। जैसे ओम लिया जाता है तो बहुत अच्छी पॉजिटिविटी मिलती है अगर ओम ओम बोला जाए तो। इन सभी मंत्रों को मूल मंत्र कहा जाता है। इसे यह एक मूल मंत्र होता है। प्रणव मंत्र का महत्व। ओम ध्वनि को ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। यह 3 अक्षर आ, उ और माँ से मिलकर बना होता है। इसे किसका प्रतीक माना जाता है? इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। यह 3 अक्षर आ, उ, माँ से मिलकर के बना होता है। जहाँ पे आ ब्रह्मा का प्रतीक जो सृजन करता होते हैं, उ जो होता है वो विष्णु का प्रतीक होता है जो पालन करता होते हैं, और माँ जो होता है वो शिव का प्रतीक होता है जो संहार करता होते हैं। यह मंत्र सृष्टि की शुरुआत, मध्य और अंत का प्रतीक है। इसके नियमित जप से मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और चेतना में जागृति होती है। प्रणव मंत्र का पाठ कैसे करें? पहला, शांत स्थान चुने। एक शांत स्थान पर बैठे जहाँ कोई व्यवधान ना हो, अर्थात कोई डिस्टर्ब ना कर सके वहां पे। दूसरा, आरामदायक आसन में बैठे, पद्मासन, सुखासन, किसी भी ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। तीसरा, आंखें बंद करें और शरीर को स्थिर रखें। चौथा, गहरी सांस लें, धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें, ओम ऐसे बोलते जाएं। ओम का उच्चारण धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से करें। इस प्रकार विभाजित करें। ओ ध्वनि को लंबा खींचे और फिर माँ का उच्चारण करें। पांचवा, ध्यान केंद्रित करें। उच्चारण के दौरान अपनी सांस और ओम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। लाभ क्या होगा इससे? मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति होगी। प्रणव मंत्र का नियमित उच्चारण मन को शांत करता है और तनाव को दूर करता है। एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि होगी। ओम का जप ध्यान और एकाग्रता बढ़ाता है। सकारात्मक ऊर्जा आएगी। है शरीर मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरता है। श्वास और श्वसन तंत्र में सुधार होगा। गहरी श्वास लेने के साथ साथ ओम का जप श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। आध्यात्मिक उन्नति। यह मंत्र आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम है, जिससे आध्यात्मिक विकास होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? प्रणव मंत्र का पाठ अत्यंत सरल है लेकिन प्रभावशाली है। इसे नियमित रूप से जपने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। यह मंत्र ध्यान और आत्मशुद्धि के मार्ग पर ले जाने का एक सरल साधन है। थैंक यू। हमारा दूसरा टॉपिक है मंत्रों का पाठ मंगलाचरण और प्रार्थनाओं में। मंगलाचरण का अर्थ होता है किसी कार्य की शुरुआत में शुभ मंत्रों का पाठ करना, ताकि कार्य में सफलता मिले और कोई जो विघ्न आ जाती है वो ना आए, कोई भी जो दुर्घटना वगैरह होती है वो सारी चीज़ें ना हों, अच्छे से हो जाए कोई कार्य, इसलिए मंगलाचरण कराया जाता है। भारतीय परंपराओं में किसी भी शुभ कार्य हो गया, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन की शुरुआत में मंगलाचरण किया जाता है, जिसका उद्देश्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना और सभी बुरी शक्तियों से सुरक्षा प्राप्त करना है। मंगलाचरण में विभिन्न देवताओं का आह्वान किया जाता है, जैसे भगवान गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि। प्रार्थनाएं हमारी भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। यह देवताओं के प्रति श्रद्धा और मन की व्यक्ति को अभिव्यक्ति होती है, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के सुख दुख, कृतज्ञता और आशीर्वाद की कामना करता है। कुछ प्रमुख मंगलाचरण मंत्र और प्रार्थनाएं। पहला, गणेश वंदना विघ्नहर्ता। कोई भी विघ्न आता है उसको हर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पूजा करते हैं तो उसमें गणेश जी का ही से प्रारंभ किया जाता है, उन्हीं का मंत्र गान किया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता और कार्य की सफलता देने वाला देवता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से ही की जाती है। वक्तांडु महाकाव्य सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे देवे सर्वेकेषु सर्वदा। भावार्थ, हे वक्तुंडे, टेढ़ी सूंड वाले, महाकाय विराट आकार वाले, सूर्य के समान तेजस्वी भगवान गणेश, कृपया मेरे सभी कार्यों में निरंतर बिना विघ्न के सफलता प्रदान करें। अर्थात मेरा कोई भी कार्य हो उसमें कोई विघ्न विधान ना आए, सारे कार्य मेरे सफलता से पूर्ण हो जाए। फिर दूसरा हम लोग ये करते हैं सरस्वती वंदना, ज्ञान की देवी। सरस्वती वंदना शिक्षा, विद्या, बुद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे हमारे स्कूल वगैरह में होती थी प्रेयर वगैरह, तो सरस्वती वंदना ही की जाती थी। सरस्वती नमस्तुभ्ये वरदे कामरूपाणि विद्यारंभने करिष्यति सिद्धिवर्धते मे सदा। भावार्थ, हे सरस्वती देवी, आपको नमस्कार है, कृपया कर मुझे ज्ञान प्रदान करें। मैं विद्या आरंभ कर रहा हूँ, कृपया इसे सफल बनाएं। अगर हम लोग पढ़ने बैठे हैं तो एक बार इस चीज को करने से अच्छा प्राप्त होता है, एकदम पॉजिटिविटी फील होने लगती है, तो ये करना चाहिए। फिर तीसरा आ जाता है अपन का गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को बोला जाता है सर्वशक्ति।
गायत्री मंत्र का जप आत्मशक्ति पैदा करता है, सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने के लिए किया जाता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भावार्थ, हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, हे शुभ बुद्धि प्रदान करने वाले। फिर आ जाता है अपन का कुछ शांति मंत्र। यह मंत्र सभी जीवों के लिए शांति, संतुलन और सौंदर्य की प्रार्थना करता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःखभाग् भवन्ति। ओम शांति शांति शांति। भावार्थ, सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, सब मंगलमय हो, किसी का दुख ना हो, शांति हो शांति हो शांति हो। फिर पचमा आ जाता है लक्ष्मी वंदना, समृद्धि की देवी लक्ष्मी माता की पूजा और समृद्धि धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। नमस्तस्ते महामाये त्रिपाठी सरतु पूजित है सस्कांदी चंद्रदास्ते ल महालक्ष्मी नमस्तुस्ते। भावार्थ, हे महामाया महालक्ष्मी, जो भी देवी देवताओं द्वारा पूजित है, आपको प्रणाम। आपके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म है। फिर आ जाते हैं अपन के मंगलाचरण के महत्व क्या होते हैं। शुभता और सफलता, मंगलाचरण से कार्य में सकारात्मक ऊर्जा आती है और कार्य की सफलता सुनिश्चित होती है। मन की शांति, मंगलाचरण करने से मन हमारा शांत हो जाता है और एक ध्यान केंद्रित हो जाता है। संकल्प शक्ति, यह आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाता है जिससे कार्य के प्रति संकल्प मजबूत हो जाता है। निष्कर्ष, मंगलाचरण और प्रार्थनाएं हमारी आस्था और विश्वास को मजबूत करती हैं और जीवन में सकारात्मक को संचार करती हैं। ये हमें ईश्वर के प्रति समर्पित करने और अपने कार्यों को ईश्वर के कार्य से संपन्न करने में सहायता करती हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है अंतर्मौन, इनर साइलेंस। यह एक यौगिक और मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार की सोच से मुक्त होता है। यह शांति को एक गहरा अनुभव है जो ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। अंतर्मौन का मतलब है वह मानसिक स्थिति जहाँ व्यक्ति के मन में कोई उलझन, चिंता या शोर नहीं होता, वह पूर्ण शांति और मौन में होता है। यह मानसिक शांति की अवस्था है जिसमें विचारों का प्रवाह शांत हो जाता है और व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है। अंतर्मौन की अवधारणा, अंतर्मौन की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति मानसिक और भौतिक स्तर पर पूर्ण शांति की अवस्था में होता है। यह शांति केवल बाहरी वातावरण से नहीं बल्कि अंदर से भी शांति होनी चाहिए। मन में कोई विचार ना हो, कोई शोर ना हो। जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में सक्षम हो जाता है, अपने सेल्फ डिपेंड अपना सेल्फ सेल्फ जो होता है उसको समझने में हो जाता है, तो यह अवस्था ध्यान साधना योग के गहरे अभ्यास में आती है। अंतर्मौन के लाभ क्या क्या होते हैं। पहला, मानसिक शांति। अंतर्मौन से मानसिक तनाव और चिंता में कमी आती है जिससे शांति और संतुलन का अनुभव होता है। दूसरा, आध्यात्मिक उन्नति। यह शांति व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जोड़ने में मदद करती है जिससे आध्यात्मिक जागरण होता है। तीसरा, एकाग्रता में वृद्धि। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति अपनी कार्यों में अधिक एकाग्रता और फोकस बन सकता है। चौथा, सकारात्मक ऊर्जा। यह इस अवस्था में व्यक्ति को मानसिक स्थिति सकारात्मक हो जाती है जो उसके अच्छे जीवन के परिणाम लाती है। पांचवां, स्वास्थ्य लाभ। मानसिक शांति को शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है। रक्तचाप नियंत्रण, तांत्रिक आंदोलन में शांति। अंतर्मौन कैसे करें। ध्यान का अभ्यास। ध्यान इन मेडिटेशन के द्वारा व्यक्ति अपने विचार को नियंत्रित कर सकता है, आंतरिक शक्ति की स्थिति में पहुंच सकता है। दूसरा, प्राणायाम, श्वसन अभ्यास जैसे प्राणायाम मानसिक शांति और ध्यान की अवस्था को स्थापित करने में मदद करता है। साधना और स्वध्यान, आत्मचिंतन और साधना की मन की चंचलता को कम होती है और अंतर्मौन की अवस्था में योग का अभ्यास, योग के आसन और मुद्राओं से भी शरीर के मन को शांति मिलती है जिससे अंतर्मौन का अनुभव किया जाता है। पांचवा, मौन व्रत। कुछ समय के लिए पूरी तरह मौन रहना भी मानसिक शांति की दिशा में एक प्रभावी कदम हो सकता है। फिर आते आते इसमें निष्कर्ष निकलता है, अंतर्मौन एक ऐसी अवस्था होती है जो हमें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह ध्यान, साधन और श्वास अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। जब हम अपनी मानसिक सोच से मुक्त होते हैं तो हम अपनी असली प्रकृति को महसूस करते हैं और जीवन की में एक स्थिर दृष्टिकोण अपनाते हैं। मतलब अर्थात इससे यही निकलता है कि हमको शांत रहना चाहिए थोड़ी देर के, मतलब अपने बारे में कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए एकदम शांत रह करके, मन को भी एक चीज़ के लिए शांति से एक ध्यान केंद्रित होता है, ऊर्जा अच्छी तरीके से प्रवाहित होती है। हमारा चौथा टॉपिक है ब्रीथ मेडिटेशन। एक प्रकार का ध्यान अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने श्वसन ध्यान को केंद्रित करता है। इस ध्यान का उद्देश्य मानसिक शांति, एकाग्रता और आत्म जागरूकता को बढ़ाना होता है। श्वास ध्यान को सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह शरीर और मन को संतुलित करता है और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करने का मान प्रस्ताव करता है।
श्वसन अपने जीवन में बुनियादी प्रक्रिया है और श्वास और ध्यान केंद्रित करने एक प्राकृतिक आसन और तरीका मानसिक शांति प्राप्त करने का है। श्वास ध्यान की विधि। सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें। एक शांत और आरामदायक स्थिति बैठें। आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। पद्मासन है, सुखासन है। आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा करें और शरीर को ढीला छोड़ें। दूसरा, आंख बंद करें। अपनी आंख बंद कर लें ताकि बाहरी विक्षेप से बचा जा सके। अपनी आंखों को हल्का सा खोल सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बंद रखना ज़्यादा प्रभावी होता है। तीसरा, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। अब धीरे धीरे और गहरी श्वास लें। श्वास को नाक से अंदर खींचें और नाक से ही बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें। बस यह महसूस करें कि आपकी श्वास कैसे अंदर और बाहर जा रही है। चौथा, सोचों से मुक्त रहें। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आने दें, लेकिन ध्यान फिर भी श्वास पर ही केंद्रित रखें। जैसे ही आपको श्वास ध्यान से भटकता है, आप धीरे धीरे वापस श्वास पर लाएं। पांचवा, ध्यान की अवधि बढ़ाएं। इस समय को शुरू में 5 से 10 मिनट करें और धीरे धीरे ध्यान की अवधि जो होती है बढ़ाते, जैसे 5 से 10 मिनट हो गया, 12 मिनट, 13 मिनट। अभ्यासों के साथ एक आपकी श्वसन में ध्यान में एकता बढ़ेगी और आप गहरे ध्यान में अवस्था में जा सकते हैं। श्वास ध्यान के लाभ। मानसिक शांति। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। चिंता और तनाव दूर होते हैं। दूसरा, एकाग्रता में वृद्धि। श्वास पर ध्यान देने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करना आसान हो जाता है। तीसरा, भावनात्मक संतुलन। यह ध्यान भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जैसे व्यक्ति अपने भीतर की भावनाओं को जुड़ने का अवसर देता है। हमारी भीतरी भावनाएं क्या है। चौथा, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। श्वास ध्यान और सांस प्रणाली को मजबूत करता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। पांचवा, आध्यात्मिक उन्नति। यह ध्यान साधना आत्म प्रकाश और आत्म जागरूकता में वृद्धि करने के लिए मदद करता है, जो आध्यात्मिक उन्नति की ओर एक कदम की ओर ले जाता है। छठवां, तनाव मुक्ति। श्वास पर ध्यान करने से तात्कालिक रूप से तनाव कम होता है, क्योंकि यह शरीर को शांति और विश्राम की अवस्था में लाता है। श्वास ध्यान के अभ्यासों में सामान्य समस्याएं और समान। मन का भटकना। श्वास ध्यान की शुरुआत में मन भटकना सामान्य है। इसका समाधान यह है कि जैसे ही मन ढले, आप उसे श्वास में पुनः, अगर मन भटक रहा है तो फिर से उसे चीज में लाएं। यह धीरे धीरे अभ्यास से नियंत्रित हो जाएगा। शरीर में असहजता। अगर शरीर में कोई असहजता महसूस हो तो ध्यान की मुद्रा में बदलाव करें या थोड़ा सा हिले ताकि आराम से ध्यान किया जा सके। निष्कर्ष, श्वास ध्यान एक सरल और प्रभावी ध्यान अभ्यास है जो मानसिक और शारीरिक शांति, संतुलन, एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। यह हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ने और बाहरी दुनिया से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। इसका नियमित अभ्यास हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और हमें एक अधिक संतुलित और समर्पित जीवन जीने में मदद करता है। हमारा 5वां और यूनिट का आखिरी टॉपिक है, या फिर लेसन का भी आखिरी, मतलब ये पूरे जो योग और ध्यान है उसका आखिरी टॉपिक है, ओम और ध्यान, ओम मेडिटेशन। एक प्रकार का ध्यान अभ्यास है जिसमें व्यक्ति ओम मंत्र का जाप करता है या ओम ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। ओम ध्वनि को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है, जो समस्त सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के साथ जुड़ी है। यह ध्वनि शांति, ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। ओम ध्यान का उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना, आत्मा के साथ एकता की अनुभूति करना और आंतरिक संतुलन स्थापित करना है। ओम ध्यान की विधि कैसी होती है? पहला तो आरामदायक स्थान में बैठ जाएं। एक शांत और आरामदायक स्थान पर बैठें। आप सुखासन, पद्मासन या किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में अपना सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपका रीढ़ सीधी और शरीर ढीला हो। रीढ़ की हड्डियां जो होती है वो सीधी और शरीर ढीला हो। दूसरा, आंखें बंद करें। आंखें बंद कर लें ताकि बाहरी विक्षेप से बचा जा सके, जो बाहर कुछ हलचलें होती हैं उनसे बचा जा सके। आप अपनी आंखें हल्का सा खोल भी सकते हैं, लेकिन आंखें बंद रखना ज़्यादा बेहतर होता है। तीसरा, गहरी सांस लें। गहरी और धीरे धीरे सांस लें और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह श्वास को नियंत्रित करने में मदद करेगा और ध्यान में गहराई लाएगा। चौथा, ओम मंत्र का उच्चारण करें। अब धीरे धीरे ओम मंत्र का उच्चारण करें। इसे इस तरह से उच्चारित करें कि वो ध्वनि को लंबा खींचा जाए। फिर माँ का उच्चारण करें। आप इसी आवाज में मौन में भी कर सकते हैं, बस ध्यान केंद्रित करें। पांचवा, ओम ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास और ओम के उच्चारण के साथ अपनी मानसिक ऊर्जा ओम की ध्वनि पर केंद्रित करें और शारीरिक रूप से ओम की गूंज महसूस कर सकते हैं, खासकर नाक, गले और छाती में। यह ध्यान की गहरी अवस्था में आपको प्रवेश करने में मदद करेगा। छठवां, सोचों को शांत करें। अगर आपके मन में विचार आ रहे हैं तो उन्हें जाने दें। बस ओम के उच्चारण और श्वास पर ध्यान केंद्रित रखें। जैसे ही आपका मन भटकता है, आप ओम की ध्वनि में उसे वापस लेकर के जाएं। सतमा, समाप्ति। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक धीरे धीरे करते रहें। अभ्यास की अवधि जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ाते रहें।
ओम ध्यान के लाभ क्या क्या होते हैं? पहले तो मानसिक शांति आपको प्राप्त होगी। ओम ध्यान से मन की चंचलता शांत होती है, जिससे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। दूसरा, आध्यात्मिक जागरण। ओम को ब्रह्मा के प्रतीक के रूप में माना जाता है और ओम ध्यान से व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ जुड़ता है और आध्यात्मिक जागरण की ओर बढ़ता है। तीसरा, चिंता और तनाव में कमी। ओम ध्यान मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में सहायक होता है। इसकी ध्वनि मानसिक शांति को उत्पन्न करती है और तात्कालिक तनाव को दूर करती है। चौथा, एकाग्रता और ध्यान में वृद्धि। ओम के उच्चारण से मानसिक फोकस, एकाग्रता बढ़ती है, जो ध्यान की गहरी अवस्था में जाने में मदद करता है। पांचवां, ऊर्जा का संचार। ओम ध्वनि से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह करती है और ऊर्जा के स्तर बढ़ाती है। छठवां, शारीरिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और ओम मंत्र के उच्चारण से श्वसन तंत्र को लाभ मिलता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, शरीर को ऊर्जा का संचार होता है। ओम का महत्व, सृजन, पालन और संहार। ओम के तीनों भाग में बांटा जा सकता है। ऊ मा। आ का अर्थ होता है सचन, ऊ का अर्थ होता है पालन, मा का अर्थ होता है संहार। यह त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव के प्रतीक के रूप में माना जाता है। सार्वभौमिक ध्वनि। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है, जिसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ओम का उच्चारण ब्रह्मा के साथ एकता स्थापित करने का मार्ग है। निष्कर्ष, ओम का ध्यान एक शक्तिशाली और सरल साधना है, जो व्यक्ति की मानसिक शांति, आंतरिक संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करती है। यह न केवल मानसिक और शारीरिक लाभ प्रदान करती, बल्कि व्यक्ति को ब्रह्मांड से जुड़ने का एक माध्यम भी है। ओम ध्यान का नियमित अभ्यास जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। आज से हमारा ओम और ध्यान जो ये फाउंडेशन कोर्स है वो समाप्त हो जाता है। ये हमारी लास्ट टॉपिक है। अब हम लोग एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आप इसको नॉर्मली एक आध दो बार देख सकते हैं, थोड़े बहुत समझ सकते हैं और पीडीएफ से जाकर के पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपना फोकस जो होता है मेनली एमसीक्यू पर रखें, एमसीक्यू सॉल्व करें, जो भी जहाँ से एमसीक्यू बनते हैं वो करें। एमसीक्यू में जो लाऊंगी उसको आप अच्छे से देखें, अच्छे से पढ़ें। इसमें आपको गारंटेड है कि पूरे के पूरे नंबर ही मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी चीज़ें हैं। नॉर्मली हर एक में वही चीज़ें होती हैं, तो देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।